कभी इनके भौंकने की आवाज से उचक कर गली में झांकने लगते हैं आप, तो कभी आपके पास से इनके तेजी से दौड़ जाने पर चौंक जाते हैं आप। 90 के दशक में ये बच्चों के दोस्त हुआ करते थे, कम्युनिटी की जिम्मेदारी हुआ करते थे। लेकिन ना तो अब वो गलियां हैं, ना बच्चे हैं, ना कम्युनिटी है, ना ही वो अपनापन है, और इसीलिए ना ही वैसे स्ट्रे डॉग्स हैं। व्यवहार, शिष्टाचार, स्ट्रेस को बिना किसी सेल्फिश रीजन के अपना समझना, ये चर्चा दूसरी है। लेकिन आज बात गली के कुत्ते जो मेनेंस बने, उससे दुनिया के बाकी देशों ने कैसे टैकल किया। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और मैंने ही मेक्सिको मॉडल की बात की थी जब उत्तर प्रदेश के कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी की रेबीज से मौत हो गई थी। मेक्सिको पहला ऐसा देश बना था दुनिया का जिसने रेबीज को हरा दिया था और पहला रेबीज फ्री देश डिक्लेयर किया गया था। मेक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डॉग ट्रांसमिटेड ह्यूमन रेबीज से फ्री डिक्लेयर किया था। ये काफी बड़ी अचीवमेंट है जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉग्स को फ्री मास वैक्सीनेशन कैंपेन्स के थ्रू रेबीज से बचाया गया। 1990 से मेक्सिको ने नेशन वाइड फ्री वैक्सीनेशन शुरू की। हर साल 80% से ज्यादा डॉग्स वैक्सीनेटेड होते हैं। रेबीज केसेस 1990 में 60 के आसपास थे। 2006 से 0 रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा मेक्सिको ने स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स, पब्लिक अवेयरनेस और सर्वेलेंस भी स्ट्रॉन्ग रखा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में मेक्सिको को ऑफिशियली सर्टिफाई किया कि ये देश रेबीज के खत्म होने वाले पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से सेफ्टी से निकल चुका है। मेक्सिको की सक्सेस का फॉर्मूला है वन हेल्थ अप्रोच, जो हेल्थ सेक्टर्स, गवर्नमेंट, एनजीओज और कम्युनिटीज को एक साथ लेकर चलती है। मेक्सिको जैसी कंट्रीज वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, पब्लिक एजुकेशन और मॉनिटरिंग को यूनाइट करके रेबीज पर कंट्रोल लाती है। तो कैनाइन्स को ग्लोबली कैसे टेम किया गया? स्ट्रे डॉग्स को टेम करना एक लंबे समय से चला आ रहा है। हिस्टोरिकली डोमेस्टिकेशन बिगैन ओवर thousands of years ago जब ह्यूमंस ने वुल्व्स को ट्रेन करके गार्डियंस और कंपेनियंस बनाया था। आज ग्लोबली स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को टेम करने के लिए एक मिक्स यूज होता है। वो मिक्स है वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन और पब्लिक अवेयरनेस, और कई जगह पर शेल्टर्स भी। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम से कम 70% वैक्सीनेशन कवरेज चाहिए डॉग्स में रेबीज को कंट्रोल करने के लिए। तो कैसे कुछ कंट्रीज ने रेबीज और स्ट्रीट डॉग्स को कंट्रोल किया? सबसे पहले बात नीदरलैंड्स की। मोस्ट ह्यूमेन मेथड डेवलप किया, कैचिंग, न्यूटरिंग, वैक्सीनेशन और रिटर्न, यानी कि CNVR। इस प्रोग्राम की मदद से डॉग्स को माइक्रोचिप करके ओनरशिप क्लियर किया जाता था, शेल्टर्स बनाए जाते थे और स्ट्रिक्ट लॉज पास किए गए थे। दूसरी बात थाईलैंड और भूटान की। इन दोनों देशों ने मास स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाए थे। भूटान अब तक 100% स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइज और वैक्सीनेट कर चुका है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है। चाइना रेबीज एलिमिनेशन के लिए मास वैक्सीनेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग लागू किया। बीजिंग में 80 से 86% डॉग पॉपुलेशन वैक्सीन एंटीबॉडी कवर्ड है। टर्की इनिशियली CNVR स्टार्ट किया था, लेकिन मैनेजमेंट और फंडिंग इश्यूज की वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में फेल हो गया। 2024 में एक कंट्रोवर्शियल लॉ बनाया गया जो एग्रेसिव डॉग्स को एथनाइज करने देता है, पर वेलफेयर ग्रुप्स ने क्रिटिसाइज किया था। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले इंडिया ने भी स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाए हैं, लेकिन कवरेज इनकम्प्लीट रही है। चेन्नई में 2024 में सिर्फ 27% स्ट्रीट डॉग्स स्टरलाइज हुए हैं। दिल्ली में 4,70,000 स्टरलाइज्ड हैं लाखों में से। 21 NGO सेंटर्स हैं जो 10,000 सर्जरीज डेली कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर बहुत कम है। ABP लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।